मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हर शख्स एक बात से बहुत परेशान है कि मुझ में फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं रही। मैं अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर सकता। मुझे फ़ैसला करते हुए डर महसूस हो रहा है। मैं फ़ैसला कर नहीं पा रहा। लोगों के अंदर ये फ़ैसला ना करने की सलाहियत कम क्यों होती जा रही है, और हम अपनी इस फ़ैसला करने की सलाहियत को कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ टू इंक्रीज़ डिसीजन पावर्स। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आखिर क्या वजह बनी कि हम वो लोग जो इस कायनात में सबसे बेहतरीन थे, बदन के एतबार से भी, रूह के एतबार से भी, नफ्स के एतबार से भी, और सबसे बढ़ के जो ज़ाब्ता हयात था, जो वे ऑफ लाइफ था, जो कोड ऑफ लाइफ था, जो पाथ ऑफ लाइफ था, जिसको इस्लाम कहते हैं, वो भी हमारे पास। इन सब के होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या बना कि हम में आज फ़ैसला करने की सलाहियत क्यों नहीं? उम्र के 60 साल गुजर गए, लेकिन फ़ैसला करने की सलाहियत नहीं आ सकी। ये डिसीजन पावर्स आज हम लोगों में ख़त्म क्यों होती जा रही है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा अपने रब से दूर होना है, अपने खालिक से दूर होना है। जो हमारा क्रिएटर है, जब हमारा उससे राब्ता जैसे जैसे दूर होता गया, कम होता गया, हमारे अंदर वो एनर्जीज़ जो उस कम्युनिकेशन से आनी थी, वो पावर्स जो उस कम्युनिकेशन से आनी थी, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो जैसे जैसे कम होती गई, वैसे वैसे हमारे अंदर डिसीजन पावर्स कम होती गई। अल्लाह सुब्हानो ताला से अपने आप को कम्युनिकेट करना था, हमने नमाज से, हमने अपने आप को अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करना था इबादात से, हमने अल्लाह सुब्हानो ताला से अपने आप को कम्युनिकेट करना था अल्लाह का जिक्र करके, हमने अपने आप को अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करना था जो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन थी उसको फॉलो करके, हमने अपने आप को अल्लाह ताला से कम्युनिकेट करना था जो तरीके, जो ज़ाब्ते, जो वे अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में दिए थे, उसको फॉलो करके। हमने वो कोई भी नहीं किया। तो जब हमने ये सारी चीज़ें छोड़ दी, तो हाउ दैट पॉसिबल कि हमारी लाइफ में वो पहले वाले डिसीजन बाकी रहेंगे, हमारे अंदर वो सलाहियतें, वो एनर्जीज पहले वाली रहेंगी? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हम हर बीमारी के लिए दवाई का सहारा ढूंढते हैं। जो दवाइयों का सहारा नहीं ढूंढते, वो हर्बल चीज़ों का सहारा ढूंढते हैं। जो हर्बल चीज़ों का सहारा नहीं ढूंढते, वो कहते हैं हमें ऐसे फल बताओ, ऐसी सब्जियां बताओ, ऐसे ड्राई फ्रूट्स बताओ, ऐसी अजनास बताओ, जिससे हम अपनी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे लिए जिस रास्ते को, जिस तरीके को, जिस ज़ाब्ते को पसंद किया है, वो इस्लाम है, वो दीन है, वो शरीयत है। जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम कभी भी फ़ैसला करने की सलाहियत को नहीं पा सकते। अगर आप लोग अपनी फ़ैसला करने की सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे बेहतरीन जो तरीका है वो नमाज है। वो नमाज है, अपने आप को अपने रब के साथ कम्युनिकेट करना। और उसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों,
हमारे ब्रेन में एक दिन में 60,000 जो डिफरेंट रेडिएशंस आती हैं थॉट्स के अकॉर्डिंग, जिसको हमारा ब्रेन पकड़ता है। जब आपके ब्रेन ने 60,000 डिफरेंट रेडिएशंस को पकड़ा होगा, इंफॉर्मेशन की सूरत में, वसवसों की सूरत में, थॉट्स की सूरत में, तो बताओ आपका ब्रेन तो उसमें उलझ के रह जाएगा। अब उसको सारी की सारी इन रेडिएशंस को डाउन टू अर्थ करना था। जमीन में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसने इन सारी रेडिएशंस को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना था, और उस अब्सॉर्ब करने के लिए रब ताला ने जो पैटर्न दिया था वो सलाह था, वो नमाज था, वो सजदे की कैफियत थी। जब हम सजदे में जाना था तो हमारे ब्रेन ने वो जो 60,000 सोचों को पकड़ के रखा, न्यू इंफॉर्मेशंस को, वसवसों को पकड़ के रखा था। उसमें से सिर्फ जो हमारी बॉडी से रेलिवेंट थी, जो हमारी बॉडी की, हमारी सोल की, हमारे नफ्स की नीड थी, सिर्फ उसको रखना था। बाकी सबको हमने डाउन टू अर्थ करना था। और रब ताला ने उसके लिए हमारे लिए जो सबसे बेस्ट वे पसंद किया था वो सजदा था। तो हमने इस सजदे से, जब आपके ब्रेन ने उन चीजों को रिमूव कर छोड़ना था, फॉरगिव करना था, देन पॉसिबल होना था कि हम अपने ब्रेन को किसी फैसले के ऊपर, किसी डिसीजन करने के ऊपर लेके आते, तो आपका ब्रेन परफेक्ट डिसीजन ले पाता। तो जब हमारा ब्रेन उलझ के रह जाएगा इन मुख्तलिफ थॉट्स में, इन मुख्तलिफ चीज़ों में, तो हम कभी भी अपनी डिसीजन पावर को बढ़ा नहीं सकते। लंबा सजदा करो, लंबा सजदा करो। वल्लाह अगर डिसीजन पावर बढ़ाना चाहते हो, अगर अपनी जहानत बढ़ाना चाहते हो, अगर बेहतरीन फैसला करना चाहते हो, बेहतरीन फैसला करने की सलाहियत को पाना चाहते हो, तो सजदा करो। मेरे मोहतरम भाइयों, जब हम सजदा करेंगे सबसे पहला काम क्या होगा? जो हमारे ब्रेन ने ऐसी चीज़ों को पकड़ा हुआ है जो अननेसेसरी हैं, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको ऑटोमेटिकली अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी। और सेकेंडली, जब हम सजदा करेंगे तो हम अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब होंगे, और जितना हम अपने रब के करीब होंगे मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, उतनी ज़्यादा रब ताला के साथ कम्युनिकेशन करने पे हमारी जो सलाहियतें हैं, एनर्जीज़ हैं, वो उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जितनी ऐसी बेकार चीज़ें हैं, फालतू चीज़ें हैं जो हमारी ब्रेन की नीड नहीं, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ने को माफ़ करना कहते हैं। जितना ज़्यादा माफ़ करोगे उतना ज़्यादा फ़ैसला करने की सलाहियत बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ फ़ैसला करने की सलाहियत को अगर बढ़ाना चाहते हो तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह के साथ कम्युनिकेशन करने का सबसे बेस्ट वे, कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ो। जितना ज़्यादा दरूद पढ़ोगे, जितना ज़्यादा कुरान पढ़ोगे और जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार पढ़ोगे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अगर इन चीज़ों को छोड़ के आप उन चीज़ों का सहारा लोगे जिसको मेडिसिन्स कहते हैं, चाहे वो मेडिसिन एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, हर्बल्स हो, हर यूनानी हो, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मेडिसिन होती है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो कभी भी आपके रब ने जो फ़ैसले किए हैं, आपके रब ने जो पसंद किया है और जो तरीके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं, मेरे मोहतरम भाइयों, उसका अल्टरनेट कोई और नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% इस्लाम को उस तरह समझने की तौफीक अता फ़रमाए जिस तरह प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा करते थे, अपने सहाबा को समझाया करते थे और सहाबा ने अमल करके दुनिया को एक अमली नमूना बन के दिखाया। अल्लाह सुब्हानो तआला हमें भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाला और उसी रास्ते पे चलने वाला और उसी तरह अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, इसको ताकतवर कैसे बनाया जा सकता है, इसको मज़बूत कैसे बनाया जा सकता है, बिना दवाई के, बिना फलों के, बिना सब्जियों के, बिना ड्राई फ्रूट के, बिना कुदरती चीज़ों के।
मेरे मोहतरम भाई और बहनों, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ये वो स्पाइनल कॉर्ड है जिसके ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है। और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है।